हमारी परिवार की 3 पीढ़ियों से हम राव साहब से जुड़े हुए हैं और मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, जातिवाद का जो ये नारा लगा हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है क्योंकि हमने जो भी काम राव साहब के सामने रखे हैं, वो पूरे हुए हैं और हमारी कनीना मंडी से जितने भी व्यापारी हैं, सभी राव साहब से जुड़े हुए हैं और मैं तो यही कहता कहता हूँ कि ये जातिवाद का नारा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। सीताराम जी का मैंने इंटरव्यू देखा था। सीताराम जी ये बोल रहे हैं कि राव साहब ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए वो निराधार है। वो तो देखो जी, यार सारी अटेली जानती है वो कितने वोटों से जीता था और बहन जी कितने वोटों से जीते थे। हाँ, तो गड़बड़ तो वही है, सबको पता है गड़बड़ वही कहाँ कर, सब पूरी अटेली विधानसभा को पता है किसने गड़बड़ करी है किसने नहीं करी। वो तो सब समय आएगा जब राव साहब पूजा कर देना, हम तो क्या बताएं सर। दूसरी बात, अगर राव साहब मदद नहीं करते सीताराम जी की तो विधायक नहीं बनते। राव साहब ने अपने भतीजे को चुनाव हरवाया और सीताराम जी की मदद की, ऐसे ही संतोष की मदद की। राव साहब जब 2014 में फरवरी में जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो राव साहब ने ये कहा था कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता है मैं तन मन धन से बीजेपी के साथ हूँ, और बीजेपी की जब से मदद करते आ रहे हैं राव साहब कम से कम पूरे क्षेत्र में 15 सीटों पर अपना वजूद रखते हैं। 77 में विशाल हरियाणा से जब राव इंद्रजीत सिंह आरक्षण लड़े थे, जब से जुड़ा था, मैंने किसी पार्टी से नहीं, राव साहब के साथ रहा हूँ और जाति से मैं राजपूत हूँ और जो भी कभी किसी काम के लिए कह दिया तो वो काम भी करा है और 36 बिरादरी के लिए करा है, न कि एक यादव है, जाट है, राजपूत है, किसी वो नहीं है, सभी समाज के लिए करा है। और बहन संतोष का इलेक्शन था 14 के अंदर, उन्होंने कहा जब वो संतोष बहन जी का वोट दिया, उसके बाद सीताराम जी के लिए कहा तो उनको दिया और धर्मवीर से कह रहे लोकसभा के लिए उनको दिया। और हमारे जैसे भिवानी के अंदर पढ़ते हैं, जब ये कहते तो भिवानी दादरी वाले दोनों हमने वो वोटों के लिए करा है। तो हम तो ये कहते हैं कि राव साहब में कोई जातिवाद वाली बात नहीं है, कोई उस वो जैसे ये कह रहे हैं भाई उनके साथ तो सिर्फ यादव यादव है, लेकिन उनके साथ सभी कास्ट हैं, बल्कि यादवों से ज्यादा अदर कास्ट हैं। मेरी पहली पीढ़ी मेरे पिताजी राव वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए थे, राव इंद्रजीत सिंह के साथ जुड़े हुए थे। हमने भी, मैं 54 साल उम्र होगी, हमने भी जब से होश संभाला है राव साहब के यहाँ आना जाना रहा है और पूरा मान सम्मान मिला है। ये कोई नहीं कह सकता कि राव साहब के पास 10 आदमी अदर कास्ट के नहीं है। अदर कास्ट के जितने लोग हैं वो राव साहब से जुड़े हुए हैं, किसी और नेता के साथ कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, और जो गए हैं उनको वहां तवज्जो नहीं मिली। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी के अगर कोई नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह है। 2013 के अंदर जब हमारा इंसाफ मंच था, उस टाइम पर माननीय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उस दिन राव इंद्रजीत सिंह ने एक बात कही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना जीवन बिताने के लिए आया हूं, और उस दिन सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था। आज वो मेरे छोटे भाई जयप्रकाश के बारे में उन्होंने एक शब्द कहा जो अति निंदनीय है कि उन्होंने अपने वर्कर को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। आप ये कहते हो मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ, 2019 के अंदर अपने भतीजे को हराकर अगर किसी आदमी ने उसको विधायक बनाया, उसका नाम राव इंद्रजीत सिंह है। तो भाई आप तो बीजेपी के थे, फिर आपके लिए क्यों उन्होंने जोर लगाया? तो आज राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनकी चर्चा हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में होती है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और आज उन्हीं के अनुसार जयप्रकाश एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, और उन्होंने अपने नहीं एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को ये जिम्मेदारी दी है। आपकी जो पूरी टीम थी उन्होंने कहां तक हमारी मदद की, कहां तक बहन आरती राव की मदद की, स्पष्ट शब्द में कह देना चाहता हूं। आपने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने तो टिकट दिलवाने का काम किया, उनको जिताने का काम किया, लेकिन आज हमारे साथ जो कुठाराघात उस साथी ने किया है, पूर्व विधायक जी आप अपनी आंखें खोल के देखो, आपके बारे में मैं क्या कहूं। आपने उस टाइम कहा था कि भाई मैं राव इंद्रजीत सिंह ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राव इंद्रजीत सिंह ने करीना में जब नॉमिनेशन का टाइम था आरती बहन जी का, उस टाइम ये बात जरूर कही थी, अब 1 नंबर के ऊपर सीताराम जी है, 2 नंबर के ऊपर मैं हूँ। उस तक तो सीताराम जी बिल्कुल पाक साफ थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनके दिमाग में भी एक वहम पैदा हो गया, अब हो सकता है ये तो बहन जी तो चुनाव जीत रही है और इसको कैसे हराया जाए।
उस षड्यंत्र में वो लिप्त होकर के उन्होंने अपना पूरा षड्यंत्र, अपने जितने भी उनके उठ बैठ के लोग थे, मैं ये नहीं कहता उनके साथ हजारों लोग थे, हजारों लोग होते तो चुनाव हरा देते, लेकिन उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ताओं ने शपथ शब्द कहता हूँ, अब उनने हमारी कोई मदद नहीं की। चाहे वो गऊ का पूछ, मैं गऊ का पूछ पकड़ने के लिए तैयार हूँ, उनको सामने कर दो। अगर उन्होंने ये बात कही हो, अब भाई हमने बहन आरती की मदद की है, बहन आरती की कोई मदद नहीं की।